नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी का दरभंगा रोड शो। आजकल सीएम योगी यूपी टू बिहार छाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से पहले सीएम योगी ने रोड शो किया, जहां एकजुट भीड़ देख विपक्ष की नींद उड़ गई। दिखाएंगे आपको सीएम योगी के रोड शो की तस्वीरें और क्या कुछ है खास, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात अखिलेश दुबे के करीबी पर एक्शन। कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की घपलेबाजी ने उनकी नैया तो डुबा ही दी, लेकिन अब उनके करीबियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। और इसी कड़ी में अखिलेश के करीबी डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला पर एक्शन लिया गया है। तो कौन है डीएसपी जिन्होंने सरकार की नाक के नीचे से खेल खेला और क्या कुछ एक्शन लिया गया डीएसपी के खिलाफ, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात जिहाद फैक्ट्री हुई सील। छांगुर तौकीर के बाद अब एक और मौलाना इस्लामीकरण का सपना लिए भारत में खेल रच रहा था, जिसका ठिकाना मदरसे थे और इन मदरसों की फंडिंग पाकिस्तान से आ रही थी। तो ये यूपी टू बिहार का क्या खेल है, बताएंगे आपको। और ये भी बताएंगे कि कैसे छांगुर से बड़े खिलाड़ी को योगी पुलिस ने धूल चटा दी। फिर चौथी खबर में बात रामभद्राचार्य ने बताया हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भूमि पूजन के दौरान बताया कि कैसे भारत हिंदुओं का देश बनेगा, क्या कुछ हिंदुओं को करना पड़ेगा। तो क्या है रामभद्राचार्य का फॉर्मूला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। आज 4 नवंबर 2025 की सुबह दरभंगा की हवा में भगवा रंग घुल गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिथिलांचल की धरती पर उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक 2 दिन पहले सीएम योगी का ये रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एनडीए के लिए जन समर्थन का तूफान बन गया। सुबह 11:50 पर शुरू हुआ रोड शो लहरिया कट से निकला और केवटी तक पहुंचते पहुंचते जनसैलाब में बदल गया। योगी खुले जीप में सवार थे, हाथ हिलाते हुए फूलों की बारिश में डूबे हुए थे। बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी का हाथ थामे योगी ने मंच से दहाड़ा, मिथिला भगवान राम का ससुराल है, जहां राम राज्य लाना हमारा संकल्प है। भीड़ में महिलाएं अक्षत चावल फेंक रही थी, बच्चे भगवा झंडे लहरा रहे थे। बुजुर्ग दादी ने जीप रोककर योगी का पैर छू लिया। योगी ने उन्हें गले लगाया और कहा कि मां, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। लाखों की तादाद में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि सीएम योगी का करिश्मा यूपी की सीमाएं पार कर बिहार में भी छा रहा है। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस, राजद और सपा अपराधियों को गले लगा रहे हैं, घुसपैठियों को खुली छूट दे रहे हैं। पहले लखनऊ से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। ये डबल इंजन सरकार की ताकत ही तो है। उन्होंने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र कर इंडिया गठबंधन को पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर ट्रोल किया। पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू अच्छाई नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। भीड़ तालियां पीटती रही। योगी ने कश्मीर का उदाहरण भी दिया, कहा कि कांग्रेस की गुनाहों की वजह से हिंदू कश्मीर छोड़कर भागे। मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाया, अब बिहार का हर व्यक्ति कश्मीर में बेधड़क रह सकता है। रोड शो के बाद योगी ने केवटी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राजद के 15 साल के जंगल राज को याद दिलाया। ये रोड शो सिर्फ चुनावी कैंपेन नहीं, बल्कि 2025 बिहार चुनाव का ट्रेलर था। साथ ही ये भी दिखाता है कि सीएम योगी की लोकप्रियता जनता के बीच किस लेवल की है। अब बात दूसरी खबर की, जो कानपुर से है, जहां भ्रष्टाचार का जाल फट गया और योगी सरकार की तलवार एक और भ्रष्ट अफसर पर गिरी। मैनपुरी के भोंगाव में तैनात डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद विजिलेंस जांच शुरू हुई। उन पर आरोप है कि उनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति है।
दरअसल कहानी शुरू होती है कानपुर के वकील अखिलेश दुबे से, जो जेल में बंद है फर्जी मुकदमे, जमीन हड़पने, वसूली के आरोप में। लेकिन दुबे अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 3 सीओ, संतोष सिंह, विकास पांडे और ऋषिकांत शुक्ला। विजिलेंस की जांच में जो खुलासा हुआ उससे सब चौंक गए। कानपुर के आर्य नगर में 11 दुकानें पड़ोसी के नाम पर बेनामी, 12 प्लॉट पॉश इलाके में जिसकी बाजार में कीमत 92 करोड़ है। इसी के साथ 3 और संपत्तियां पाई गई जिसकी कागजात गायब है। कुल मिलाकर 100 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्तियां पाई गई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील। देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का। इसने सारे काम किए, एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। गोवा से लेके नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़, कई जगह इसकी प्रॉपर्टी है। कोई कानपुर के, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन्होंने प्रॉपर्टी बना रखी। ये जहाँ पोस्ट हुए वहां इन्होंने लोगों को बुला के ठेकेदारी शुरू की, जमीनों पे कब्जा शुरू किया और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। 9 बीघापुर है, वहां भी इन्होंने ये काम किया। वहां भी शिकायत की थी, शासन में की थी, एसआईटी को की थी, हमने भी की थी, मनोहर शुक्ला जी ने भी की थी। दोनों की जांच हुई, जांच सत्य पाई गई, पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी। उसमें 92 करोड़ की इनके पैन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है, वो और दे दी जाएंगी। और 11 जो इन्होंने बेनामी दी है आर नगर में, चौराहे के आसपास वो दुकानें हैं, वो भी दिखा दी गई हैं और पूरा ब्यौरा है इनका। इसके अलावा जो इन्होंने अन्य बिल्डरों के साथ की, बीघापुर, उन्नाव में इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। ये बीघापुर सीओ भी रहे हैं, कानपुर भी रहे हैं, सोजी में अशोक जी के माध्यम से, फतेहपुर, हर जगह इन्होंने काफी संपत्तियां बनाई हैं। तो वो भी हम लोग 6 तारीख को दे देंगे एसआईटी को। आगे काम जांच करना एसआईटी का काम है। तथ्यों को निकाल के इनकी जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी विजिलेंस में भी देंगे पूरी संपत्तियां, कि अभी कुछ संपत्तियां इनकी और बाकी हैं, उनकी भी जांच करा ली जाए। इनका निलंबन ही नहीं होना चाहिए। इनको पुलिस सेवा से बर्खास्त करते हुए इन पे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इनके लड़कों ने अखिलेश दुबे के साथ 33 कंपनियां बना के काम किया, उसमें 2-3 सीईओ और सम्मिलित हैं। आलू मार्केटिंग कंपनी है, उसमें यह अखिलेश दुबे और विशाल शुक्ला, जो इसका लड़का है ऋषिकांत शुक्ला का, दोनों लोग शामिल हैं और इनके माध्यम से काफी संपत्तियां खरीदी गई हैं। शुक्ला के साथ 2 और सीईओ थे, विकास पांडे लखनऊ से और संतोष सिंह हरदोई से। उन पर भी गाज गिरने वाली है। योगी सरकार ने साफ कहा कि भ्रष्ट अफसरों की छुट्टी होना तय है। यह एक्शन सिर्फ एक अफसर पर नहीं बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम की सर्जरी है। इस एक्शन ने साफ कर दिया है कि सीएम योगी का बुलडोजर पुलिस वालों पर भी चलता है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है और योगी राज में पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन तक की नींद उड़ा दी है। दरअसल देर रात संत कबीर नगर में यूपी एटीएस की रिपोर्ट पर ऐसा धमाका हुआ कि ब्रिटिश सिटीजन मौलाना शमशुल हुदा खान पर एफआईआर ठोक दी गई। मौलाना पर आरोप है कि भारत में इस्लामीकरण का खतरनाक सपना था। पाकिस्तान से फंडिंग आ रही थी, जम्मू कश्मीर से रेडिकल नेटवर्क से रोजाना व्हाट्सएप कॉल होती थी और बच्चों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। छांगुर बाबा तौकीर रजा के बाद अब शमशुला हुदा की बारी आ गई है। जो एक्शन हुए हैं वो सिर्फ मदरसा बंद नहीं कर रहे बल्कि देशद्रोह का भी खात्मा कर रहे हैं। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो फतेहपुर से है, जहां जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन में ऐसा बम फोड़ा कि पूरे देश में हिंदू जागरण का शंखनाद गूंज उठा। रामगंज पक्का तालाब की धरती पर हजारों की भीड़, देतापति महाराज, संतों की लाइन और मंच पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला दे डाला। भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदुओं की आबादी 80% हो, संसद में 470 सीटें आए और उनमें 370 हिंदू सांसद हो। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता है, हमारे बच्चे वेद शास्त्र भूल गए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, हम एकजुट होकर रोकेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य।
भारत में किसी भी प्रकार से अब हिंदुओं की संख्या 80% होनी ही चाहिए। और राज्य सत्ता में भी हम जब तक संसद में कम से कम 370 सीट नहीं डाले थे हिंदू वालों की, तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा। सब लोग प्रयास करो और हम हिंदू राष्ट्र बनाए। संसद में कम से कम 470 सीट ले आए। रामभद्राचार्य ने चेतावनी दी, हिंदू जागो, वोट दो, 370 सीटें लाओ, नहीं तो अपने ही देश से बेगाने हो जाओगे। ये बयान नहीं, करोड़ों हिंदुओं के दिल की पुकार है। 2027 यूपी चुनाव में यही मुद्दा गरमाएगा। योगी का बुलडोजर चलेगा तो हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। अब ऐसा होता है या नहीं और ये फॉर्मूला काम करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।